हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग मस्त होंगे। आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज आपके सामने एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ जिसका नाम है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल किस क्लास का है? क्लास 10th का। तो मैं आज क्लास 10th का एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ और सारे टॉपिक को मैं वन बाय वन कंप्लीट करूँगा। अलजेब्रा के अंदर आता है पॉलिनोमियल, ठीक है। तो मैं पॉलिनोमियल स्टार्ट करने वाला हूँ और पॉलिनोमियल को एकदम बेसिक से डिस्कस करेंगे और जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं इंपॉर्टेंट वो सारी चीज़ डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे, क्या इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करना ज़रूर, और वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल एक्चुअली में होता क्या है पूरा डिस्कस करेंगे डिटेल में। वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा और नोट्स आप बनाते रहना। जो भी मैं यहाँ पे लिखूंगा, जो भी मैं यहाँ पे समझाऊंगा, एक एक पॉइंट्स को आप नोट डाउन करना, ठीक है। और जो भी क्वेश्चंस होंगे उन सारे क्वेश्चंस को भी नोट डाउन करना और प्रैक्टिस करना। और टेलीग्राम चैनल को मेरे जरूर ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस अब अपलोड किया हुआ है, ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैं अपलोड करूंगा और कमेंट में ज़रूर मेरे से पूछना। अगर कोई डाउट होगा या कुछ भी पूछना होगा, एनीथिंग, आप मेरे को कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। जो भी बच्चे क्लास 10th में जो इस बार बोर्ड देंगे, 25 में जो बोर्ड देंगे, वो बच्चे यहाँ पे जुड़ सकते हैं और अपना तैयारी अच्छे से करेंगे और स्टार्टिंग से ही अपना क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहेंगे, अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करेंगे। चलो मैं स्टार्ट करता हूं और समझाता हूं। एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक पॉइंट आपको नोट डाउन करना और समझना है। पॉलिनोमियल होता क्या है, क्यों पढ़ते हैं, क्या रीजन है, सब कुछ एवरीथिंग आई विल डिस्कस इन दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट द पॉलिनोमियल। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, पॉलिनोमियल एक्चुअली होता क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स बहुपद। बहुपद का मतलब बहुत सारे टर्म्स को मिला के हम लोग क्या बनाते हैं, एक एक्सप्रेशन बनाते हैं। एक्सप्रेशन कैसे एक्सप्रेशन बनाते हैं थोड़ा समझेंगे, देखो ध्यान से। मेरे पास क्या लिखा हुआ है, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म पॉलिनोमियल इज नथिंग बट ए एक्सप्रेशन। किस टाइप का एक्सप्रेशन आप पढ़ते होगे, क्या पढ़े होगे, देखो मैं एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाता हूँ आपको। पहले पहले डेफिनेशन पे आएंगे बाद में, पहले एग्जाम्पल समझाता हूँ मैं। मेरी एग्जाम्पल जो भी होगा समझो। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। क्या है, एक पॉलिनोमियल है। अगर मैं पूछूं x प्लस 3 लिखा हुआ है, तो ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4, 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12, तो ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, या तो वो लीनियर भी हो सकता है, या तो वो क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, या तो वो क्यूबिक भी हो सकता है, ठीक है। बहुत सारे टर्म्स को मिला के हम लोग बनाते हैं, उसको हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं समझिएगा। देखो, पॉलिनोमियल जो बनता है वो किन किन चीजों से मिलके बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल, दूसरा कांस्टेंट। वेरिएबल और कांस्टेंट को ही क्या करते हैं हम लोग, मिलाकर क्या बुलाते हैं हम लोग, एक पॉलिनोमियल बनाते हैं, ठीक है। तो पॉलिनोमियल को डिस्कस करेंगे एकदम बेसिक से, ठीक है। तो क्या होता है पॉलिनोमियल, थोड़ा ध्यान से देखो। पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन और इट इज इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, देखो ध्यान से, ए नॉट a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 an x की पावर n, वेर n इज व्हाट, एनी नेचुरल नंबर, एनी नेचुरल नंबर। समझना ध्यान से। n क्या हो सकता है, n क्या हो सकता है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। वेयर, वेयर ए नॉट, a1, a2 और an, ये सारे टर्म्स क्या है बाबू, आर रियल नंबर्स हैं। इन्हीं को बोलते हैं हम लोग दूसरे शब्दों में आर कांस्टेंट्स। क्या बोलते हैं, आर कांस्टेंट। मल्टीप्लीकेशन हुआ रहता है वेरिएबल्स के साथ, ठीक है। दो चीजें मैंने डिस्कस किया। पहला क्या, एक पॉलिनोमियल जो होता है उसका एक्सप्रेशन इस टर्म में लिखा होता है, ठीक है, इसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। पॉलिनोमियल में क्या क्या चीजें होती हैं,
इनमें कांस्टेंट भी होता है, वेरिएबल भी होता है। अब जरूरी है ये एक्स ही हो, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और ये जो कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, क्या होता है, एक रियल नंबर, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, एनी नंबर हो सकता है, ठीक है। देन अच्छा, जो वेरिएबल्स होंगे जैसे एक्स, एक्स, इनका जो पावर होगा वो नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। उनका पावर नेगेटिव नहीं होगा, नॉन नेगेटिव होंगे। दो चीजें मैंने डिस्कस किया, आते हैं। ये रहा एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया। अब समझना थोड़ा ध्यान से। सपोज हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल को डिनोट करते हैं पी एक्स से। जरूरी नहीं है पी एक्स हो, एक फंक्शन होता है, क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग फंक्शन, आप लोग समझोगे। पी एक्स जस्ट नोटेशन के लिए यूज करते हैं, मतलब पी इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। पी एक फंक्शन है एक्स का, और जिसका नाम आपने दे दिया पॉलिनोमियल। सपोज हमारे पास एक पॉलिनोमियल है 3x² प्लस 4x+3 इक्वल टू 0 नहीं है पॉलिनोमियल। अभी मैं डिफरेंस बताऊंगा कि पॉलिनोमियल में और एक इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है, आई विल डिस्कस। आपको बस समझना है कि एक पॉलिनोमियल में क्या क्या चीजें होती हैं। देखो, सबसे पहली चीज मैंने क्या बताया, कांस्टेंट। क्या होता है, कांस्टेंट, ठीक है। दूसरा वेरिएबल, क्या होता है आपके पास, वेरिएबल। किन चीजों से मिलके बनता है, वेरिएबल। नेक्स्ट आता है जो एक्स का पावर है, इसको बोलते हैं पावर, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग डिग्री। क्या बोलते हैं, डिग्री, या फिर एक्सपोनेंट, क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट, जो भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे पावर कितना है, दो। क्या है, दो। तो अगर मैं पूछे इस पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर है या हाईएस्ट डिग्री क्या है, तो आप क्या बताओगे, दो। तो डिग्री यहाँ पे 2 दिख रहा है। अच्छा, कॉफिशिएंट इसके क्या है, 3। एक्स का कॉफिशिएंट 4, और ये क्या है हमारा, ए नॉट, ए नॉट जो कांस्टेंट टर्म था। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म भी है और वेरिएबल भी है और मैक्सिमम पावर 2 है। तो मैंने क्या बताया कि एक पॉलिनोमियल में क्या क्या चीजें होती हैं, कांस्टेंट भी होता है, वेरिएबल भी होता है, और उस वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या होता है, ये भी होता है। अब मेरी बात समझना, पॉलिनोमियल हम डिस्कस करेंगे, पॉलिनोमियल कौन कौन से पॉलिनोमियल हो सकते हैं, लीनियर हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकता है, बाई क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है, एंड मेनी, ठीक है। एक्स का पावर बढ़ाते जाओगे, वेरिएबल हमारा, एक्स का पावर बढ़ाते जाओगे, पॉलिनोमियल हमारा चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा बेसिक है, क्लियर है। आते हैं, अब देखो ध्यान से, अगर मैं पूछूं एग्जाम्पल्स, देखो एग्जाम्पल्स मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, ध्यान से समझना। ये क्या है हमारा, एक पॉलिनोमियल है, एक्स का पावर कितना है बाबू, यहाँ पे एक्स का डिग्री कितना है, डिग्री बोलो या फिर पावर बोलो। डिग्री अगर मैं पूछूं तो यहाँ पे क्या है, 1 है। यहाँ पे एक्स का पावर क्या है, 1 है। तो इसको बोलते हैं हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं हम लोग, लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। यहाँ पे एक्स का पावर क्या है, डिग्री कितना है बताओ, तो डिग्री बोलोगे आप 2। इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट, यहाँ पे x का पावर क्या है, 3 है। तो यहाँ पे अगर मैं पूछूं डिग्री कितना है, तो आप कहोगे, क्या बताओगे, सर 3 है। अगर 3 है तो इसको बोलते हैं हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अच्छे से समझिएगा, कोई भी डाउट होगा आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो। अब आते हैं x की पावर 4, x की पावर 4 इसको क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं इसको, बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बाई क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल। चलो, तो ये रहा मेरा पॉलिनोमियल। अब समझना मेरी बात, अगर कोई आपसे पूछे अच्छा एक बात बताओ, पॉलिनोमियल और इक्वेशन में तो डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलिनोमियल एंड एन इक्वेशन, तो कैसे बताओगे? देखो, ये सारे पॉलिनोमियल्स हैं, तो कौन से पॉलिनोमियल नहीं होंगे? अगर मैं पूछूं ये पॉलिनोमियल है, तो क्या मैं आपसे अगर पूछूं कि चलो बताओ अगर ये पॉलिनोमियल है, तो मैं एक नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं और आपको बताना है क्या ये पॉलिनोमियल है। इस टाइप के इक्वेशंस को हमने तो पॉलिनोमियल बोल दिया, लेकिन किस टाइप के इक्वेशन को पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे? सपोज अगर मान लो आपके पास लिखा हो, अगर लिखा हो x प्लस 1/x, तो क्या ये एक पॉलिनोमियल है? नहीं। क्यों नहीं है पॉलिनोमियल? बिकॉज पॉलिनोमियल कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। यहाँ पे डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं होना चाहिए। अगर इसको सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड अपॉन एक्स लिखा है। ये एक्स जो है ये क्या कर रहा है, एक एक्स्ट्रा टर्म है। ये क्या कर रहा है, इसको पॉलिनोमियल बनाने में क्या कर रहा है, ये हेल्प नहीं कर रहा है। ये पॉलिनोमियल को क्या कर रहा है, ये पॉलिनोमियल है ही नहीं। मेरी बात समझ में आ रहा है? पॉलिनोमियल कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ पी एक्स अपॉन क्यू एक्स, इसके फॉर्म में नहीं होना चाहिए। पी एक्स एक अलग पॉलिनोमियल है और क्यू एक्स एक अलग पॉलिनोमियल है। ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ रहा है ना? तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। और समझो, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं, चलो ये बताओ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ले लेते हैं। चलो 4x 3/2 -6 अगर ऐसा लिखा हुआ है तो क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? समझिएगा, अगर x का पावर क्या हो, फ्रैक्शन हो, x का पावर क्या हो, पावर ऑफ x अगर फ्रैक्शन हो, क्या हो, इक्वल टू फ्रैक्शन हो, तो भी वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्या नहीं होगा? अगर x का पावर क्या हो, फ्रैक्शन में हो, जैसे यहाँ पे 3/2 दिख रहा है, तो ये पॉलिनोमियल एक नहीं होगा। नेक्स्ट और एग्जांपल देखते हैं। अगर मान लो मैं आपसे पूछूं कि 1/x² -3x +4 लिखा हो, तो क्या ये एक पॉलिनोमियल है? तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। मैंने क्या बोला था, पॉलिनोमियल कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ px अपॉन qx। क्लियर है? तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो आपको क्या क्लियर हुआ अब तक मैंने क्या पढ़ाया कि पॉलिनोमियल होता क्या है? ठीक है। उसके बाद से मैंने आपको बताया कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, फिर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके। उसके बाद से मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए कि पॉलिनोमियल कौन से होते हैं और कौन से पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। अब मैं आता हूँ डिफरेंस पे। अच्छा चलो, मेरे को बात बताओ कि पॉलिनोमियल, इधर मैं रखता हूँ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, ठीक है, और इधर रखता हूं मैं क्या, इक्वेशन। इक्वेशन, पॉलिनोमियल क्या होता है? एन एक्सप्रेशन, सपोज पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी लिखा हो, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। इक्वेशन क्या होगा, जब हम पी एक्स को क्या कर देंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे, मतलब क्या होगा, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, देन इट इज नोन एज व्हाट, इन एन इक्वेशन। मतलब जब पॉलिनोमियल को क्या करते हो, इक्वेट कर देते हो, इक्वल रख देते हो जीरो के, उसको हम लोग इक्वेशन बोलते हैं। और इसको अगर जीरो के इक्वल नहीं रखते तो इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मली ऐसे पॉलिनोमियल। अगर मैं पूछूं पी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
और इक्वल टू जीरो कर दोगे, पी एक्स इक्वल टू जीरो कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। इसको बोलेंगे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो ऐसे क्यूबिक के लिए भी हो सकता है और ऐसे बाई क्वाड्रेटिक के लिए हो सकता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास क्या है, थोड़ा देखो ध्यान से। लीनियर पॉलिनोमियल मैंने पहले डिस्कस कर लिया, बट फिर भी मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? एक पॉलिनोमियल ऐसा, a linear polynomial, it is in the form of ax plus b, a polynomial of degree 1। ऐसा पॉलिनोमियल जिसका पावर x का, वेरिएबल का पावर मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं एक लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, एक लीनियर पॉलिनोमियल। सो ए लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म ax plus b where a is not equal to जीरो। a क्यों नहीं जीरो हो सकता है बाबू? अगर a जीरो कर दोगे, तुम सोचो अगर a जीरो कर दोगे तो ये x भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, कांस्टेंट टर्म। तो कैसे पॉलिनोमियल बोलोगे, एक लीनियर पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा तब, इसलिए a कैन नॉट बी जीरो। सो लीनियर पॉलिनोमियल के लिए ध्यान से समझना, जो चीजें मैं बताऊंगा उसको नोट करते रहना, नोट कर लो इसे, ठीक है, नोट कर लेना। चलो आते हैं आगे। सपोज हमारे पास एक इक्वेशन है, पी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 4। तो एक क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों लीनियर पॉलिनोमियल है? क्योंकि इसका डिग्री जो है मैक्सिमम पावर है जो x का, वो क्या है बाबू, 1 है, इसलिए एक लीनियर पॉलिनोमियल है। ध्यान रखना, थोड़ा पेपर का स्टैंडर्ड अब चेंज हो रहा है, सीबीएसई वालों ने थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छे से पूछ रहे हैं, मतलब क्वेश्चन टफ नहीं होता है बट उनका पूछने का जो तरीका है वो काफ़ी स्टैंडर्ड चेंज हो गया है। तो कुछ चीज़ें मैं एक्स्ट्रा बताने जा रहा हूँ, उस चीज़ को तुम समझना, बस समझना, जो बताऊंगा उसको बस समझ लेना। अगर मैं पूछूं, चलो एक लीनियर पॉलिनोमियल के लिए ग्राफ क्या होता है, समझ लेना बस क्या होता है, याद रखना। ग्राफ ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, ग्राफ बता रहा हूं मैं। एक लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है, ये क्या होता है बाबू, एक्स एक्सिस, ये क्या होता है, वाई एक्सिस, ठीक है। अब समझिएगा ध्यान से, अगर मैं आपसे पूछूं कि ग्राफ क्या होता है, तो ग्राफ थोड़ा समझना अच्छे से। लीनियर पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू, क्या लिखोगे यहाँ पे देखो, एक लीनियर इक्वेशन y इक्वल टू क्या होता है, मान लेते हैं ए एक्स प्लस बी लिखा हो, या फिर जब स्ट्रेट लाइन पढ़ाऊंगा मैं, कोऑर्डिनेट पढ़ाऊंगा, तो वहां पे समझना y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एक लीनियर इक्वेशन को बता रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो ग्राफ होगा वो किस टाइप का हो सकता है, या तो ऐसे होगा एक लीनियर का इक्वेशन, या तो ये ऐसे होगा। तो ये क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है, ठीक है, मैं ऐसे रखता हूं मैं, एक लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है जहां पे स्लोप क्या है बाबू, ये स्लोप, इसको बोलते हैं स्लोप, ठीक है। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं, उनको हमने क्या किया, मिट कराया, उन पॉइंट्स को मिट कराया, तो हमारा क्या हुआ, एक लाइन मिला, और उस लाइन को ही क्या बोलते हैं, एक स्ट्रेट लाइन मिला, और इस स्ट्रेट लाइन को ही क्या बोलते हैं, व्हाट, बताइए, इसी को बोलते हैं ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन या ग्राफ ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर है? तो ये ग्राफ याद रखना, जरूरी नहीं ये ग्राफ ऐसे ही हो, ऐसे भी हो सकता है, देखो ध्यान से, ये ऐसे भी हो सकता है, जरूरी नहीं है, ठीक है। तो कैसे भी हो सकता है ये ग्राफ, कैसे भी हो सकता है। मैं ज्यादा डीप में आपको नहीं बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि आपके ये सिलेबस में नहीं है, ठीक है, आगे चल के पढ़ेंगे सिलेबस में, इन द सेंस कि अभी यहाँ पे नहीं है, इस टॉपिक में नहीं है, बस आपको मैं समझा रहा हूँ। जब हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वहां पे मैं आपको एक एक चीज डिस्कस करूंगा, ठीक है। चलो तो ये रहा हमारा
लीनियर, और लीनियर के बारे में मैंने सब कुछ डिस्कस कर दिया और लीनियर का ग्राफ भी बता दिया। ये ग्राफ याद रखना, मैं अभी क्वेश्चंस कराऊंगा कुछ इस पे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या आता है? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, समझिएगा। एन इक्वेशन, एन इक्वेशन इफ, क्या बोल रहा हूं मैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एन इक्वेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, तो क्या लिखोगे बताओ? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो डिग्री यहाँ पे क्या है बाबू बताओ? डिग्री क्या है? 2। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसका पावर या डिग्री या एक्सपोनेंट क्या हो? 2 हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं हम लोग? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। मैक्सिमम पावर यहाँ पे क्या है? एक्स का 2 है। वेयर, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0, वो हर केस में होगा, ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल देखो, सपोज आपके पास एग्जांपल क्या लिखा है? पी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस 6। तो ये हमारा क्या है? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ना कि इक्वेशन है। अगर इक्वेट कर दोगे 0 के तो ये क्या हो जाएगा? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये रहा हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है ये मैंने बताया। अब इसका ग्राफ देखो थोड़ा सा। ग्राफ क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आपके बुक में ये दिया हुआ है। अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया कि बताइए इनमें से कौन सा लीनियर ग्राफ है, कौन सा क्वाड्रेटिक ग्राफ है, कौन सा बाई क्वाड्रेटिक ग्राफ है, तो कुछ भी पूछ सकता है, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बन सकता है ये क्वेश्चन। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ जिससे आपको याद रहे। तो ये इस चीज को नोट डाउन करना। तो समझिएगा ध्यान से, बस मैं आपको ग्राफ बता रहा हूँ, मैं पूरा डिटेल नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है। बट आप पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होने से, अच्छा इसका ग्राफ ऐसे होता है, तो उसको बस याद रखना। तो अगर मैं पूछूं एक क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसे होता है, तो आप ऐसे बोल सकते हो, अपवर्ड, ठीक है, ऐसे हो सकता है डाउनवर्ड। पैराबोला बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पैराबोला, पैराबोला, ठीक है, इसको पैराबोला बोलते हैं। तो ऐसे हो सकता है, जरूरी नहीं है ऐसे भी हो, ऐसे भी हो सकता है, 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 तो कुछ भी हो सकता है। तो ये किस चीज का ग्राफ है? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग दूसरे वर्ड में पैराबोला। जब आप 11th में आओगे तो आप पढ़ोगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वहां पे आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है, बहुत ही डिटेल में पढ़ाया जाता है, वहां पे मैं डिस्कस करता हूँ। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या है? एक ग्राफ है। याद रखना, बस याद रखना। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब आपको पता होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा? ऐसा पॉलिनोमियल जिसका मैक्सिमम पावर, उस वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए बाबू? अब 3 होना चाहिए। तो वो पॉलिनोमियल जिसका पावर ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, मैक्सिमम डिग्री यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? तो डिग्री क्या दिख रहा है? डिग्री आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? 3, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? क्यूब पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इसका भी ग्राफ होता है, चलो देखो यहाँ पे इसका ग्राफ देखो, याद रखना, क्वेश्चन मैं कराऊंगा अभी। ग्राफ, इसका ग्राफ देखो, इसका ग्राफ याद रखना, इसको बोलते हैं हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का ये क्या है बाबू? क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। ग्राफ ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? समझना पड़ेगा, सीखो इस चीज को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
क्या होता है? बाइक्वाड्रेटिक। ऐसा पॉलिनोमियल जिसका पावर अच्छा यहाँ पे एग्जांपल्स देखो, एग्जांपल्स देख लो। आपके पास एग्जांपल क्या हो सकता है बताओ। मान लो पी एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन है बाबू, मान लो लिखा हो 3x³ -4x² +6x +12। तो ये हमारा एक क्या है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल, मैक्सिमम पावर 3। अब आते हैं बाइक्वाड्रेटिक। ऐसा पॉलिनोमियल जिसका मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, 4। तो क्या लिखोगे, ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e। तो ये हमारा क्या है, मैक्सिमम डिग्री क्या दिख रहा है यहाँ पे बताओ, डिग्री क्या दिख रहा है, 4। ठीक है। इसका ग्राफ जनरली देखो, इसका ग्राफ 3 तक आपको इंपॉर्टेंट है बस, लीनियर का, क्वाड्रेटिक का और क्यूबिक का, इन तीनों का ही आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। अगर आप बुक सॉल्व करोगे एनसीईआरटी या फिर आर एस अग्रवाल या आर डी शर्मा, तो आपको आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल की बुक में आपको दिख जाएगा ग्राफ के बारे में, थोड़ा बहुत एनालिसिस किया गया वहाँ पे कि क्या हो सकता है ग्राफ। इसलिए आपको इस ग्राफ के बारे में जानना जरूरी है। अगर कहीं क्वेश्चन पूछ दिया, 4 ऑप्शन दे दिया और उसमें से पूछ दिया कि बताइए इनमें से कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, फाइंड आउट द ग्राफ ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो आपको ग्राफ का नेचर पता होना चाहिए। अच्छा ये होता है तो आप टिक कर लोगे, देखते ही आंसर बता लोगे, इसलिए मैंने आपको ग्राफ के बारे में बता दिया है। आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं पॉलिनोमियल को और अच्छे से। वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट ए पॉइंट, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट ए पॉइंट, क्या होता है वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट ए पॉइंट, समझिएगा। सपोज मान लो हमारे पास एक पॉलिनोमियल है पी एक्स मान लेते हैं, क्या लिखा है 3x + 4। ठीक है, पी एक्स एक पॉलिनोमियल है जिसकी वैल्यू क्या लिखा है 3x + 4। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं कि बताओ फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एक्स एट x इज इक्वल टू 1 2 3। x की वैल्यू 1 2 3 अगर पुट करते हैं तो हमें पी एक्स की वैल्यू बताइए क्या होगा। तो x की वैल्यू अगर 1 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे p1, और x की वैल्यू 1 रखोगे यहाँ पे तो 3 और +4 कितना हो जाएगा 7। 2 रखोगे तो p2, तो क्या हो जाएगा 2 3 जा 2 रखोगे यहाँ पे तो 2 × 3 6 +4 क्या हो जाएगा 10 p3। अगर 3 पुट करोगे 3 3 जा 9 और 9 और 4 13। तो वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू अल्फा बीटा डॉट 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 लिखा है, मतलब x की कुछ भी वैल्यू हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर x की वैल्यू मान लो -4 होता, सपोज -4 होता, तो यहाँ पे पुट करो तो p x के जगह पे -4 पुट करना है, यहाँ पे 3 × -4 +4 कितना हो जाएगा बताओ, 3 4 जा 12 -12 +4, सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 12 -12 +4 कितना हो जाएगा -8। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि जो भी पॉलिनोमियल गिवन होगा वो किसी ना किसी पॉइंट पे क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो कि एग्जैक्ट उस पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू होगी, एग्जैक्ट उस पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू होगी उस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे। तो पॉइंट क्या गिवन है, कुछ भी ले सकते हो, और या आपको गिवन होगा उस पॉइंट को क्या करना है, बस x के जगह पे क्या करना है आपको पुट करना है और उस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करना। दैट इज ऑल अबाउट द पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट। क्लियर है आपको, किसी भी पॉलिनोमियल को क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो एट ए गिवन पॉइंट पे क्या एग्जैक्ट वैल्यू होगा। तो ये रहा हमारा, क्या रहा, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट ए पॉइंट, एट ए गिवन पॉइंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्या होता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, मेरी बात समझना, ध्यान से समझना। अगर आपसे कोई पूछे कि वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है एंड जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, तो इन दोनों में डिफरेंस है, मेरी बात को समझिएगा ध्यान से।
अगर वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल पूछ रहा है, इसका मतलब उस पॉइंट पे बस उसकी वैल्यू पूछ रहा है, उस वैल्यू को फाइंड आउट करना है। वो वैल्यू आप या तो जीरो भी हो सकता है, या तो पॉजिटिव वैल्यू कोई आएगा, या तो नेगेटिव वैल्यू आएगा, या तो कुछ भी वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा। जीरोस का मतलब क्या होता है, अगर आप समझिएगा, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल का मतलब जो भी पॉलिनोमियल होगा, जो भी पॉलिनोमियल होगा, जो गिवन एक्सप्रेशन होगा, अगर उस पॉइंट को पुट कर देते हो उस एक्सप्रेशन में, मतलब x के वैल्यू पे पुट कर देते हो x की वैल्यू को, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल टू जीरो होना चाहिए। दैट इज व्हाट जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, उसको बोलते हैं जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, या सॉल्यूशन ऑफ ए पॉलिनोमियल, या रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल, ये सारे नेम्स एक ही हैं। तो ए रियल नंबर अल्फा is called a zeros of polynomial px if p at alpha equal to 0। मतलब x के जगह पे अगर वो वैल्यू पुट कर देते हो तो उसकी वैल्यू जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो उसको बोलेंगे, अल्फा को बोलेंगे कि अल्फा इज द जीरो ऑफ ए गिवन पॉलिनोमियल। क्लियर है, या सॉल्यूशन ऑफ ए गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है, या तो रूट्स ऑफ ए गिवन पॉलिनोमियल, कुछ भी कह सकते हो। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलो मेरे पास एक एग्जांपल है, देखो ध्यान से, देखो P3 बताओ क्या होगा बाबू। अगर P3 निकालोगे, 3 पुट करोगे तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 9 माइनस 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 6 माइनस 3 पुट करोगे तो क्या वैल्यू हो जाएगा, जीरो। 9 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 6 और 3 9, माइनस 9 इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट P माइनस 1 पुट करो, माइनस 1 पुट करो, माइनस 1 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, माइनस 2 एंड माइनस 1 रखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 2, और ये -3, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, x की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1 + 2 3 - 3 क्या हो जाएगा, जीरो। तो अगर आपसे कोई पूछे, क्या पूछे कि बताओ जीरोस क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, किसी भी इक्वेशन को मैं पूछ रहा हूँ, केवल जरूरी नहीं है कि क्यूबिक हो, पॉलिनोमियल हो, पॉलिनोमियल किसी भी टाइप का हो सकता है। अगर जीरोस पूछा जाता है तो जीरोस का मतलब होता है उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल को या पर्टिकुलर इक्वेशन में अगर उस वैल्यू को पुट करते हो, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कंप्लीट उस फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। देन दैट पॉइंट इज व्हाट, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, नोट कर लो। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सो रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हम लोग को क्या बताना है, रिलेशन बताना है। तो ध्यान से समझना, मैं बहुत सारी चीजें इसमें डिस्कस करूंगा, ठीक है, बहुत सारी चीजें डिस्कस करूंगा, अच्छे से समझना। अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका मतलब क्या होता है। अच्छा कुछ चीजें और डिस्कस कर लेता हूं मैं, पहले देखो यहाँ पे, सपोज नोट में लिखना है इसे, नोट में लिखना है इसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो हमारे पास एक लीनियर पॉलिनोमियल लिखा है, क्या लिखा है, लीनियर पॉलिनोमियल, और लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है बाबू, ax प्लस बी। अगर इसको इक्वल टू जीरो कर दोगे, इक्वल टू जीरो कर दोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बता दो, माइनस का b अपॉन ए। तो यहाँ x के कितने वैल्यू आ रहे हैं, एक वैल्यू आएगा, कितने वैल्यू आएंगे, वन वैल्यू। पावर अगर वन है तो x की कितने वैल्यू, वन वैल्यू, और इसका सॉल्यूशन कितना होगा, एक ही होगा। जीरोज कितना होगा, एक ही होगा। इसके ये तो जीरोज होगा, या तो सॉल्यूशन होगा, या फिर रूट्स होगा, ठीक है, ये सारे नाम एक ही है। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सपोज मान लो हमारे पास लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू, अगर मान लो जीरो कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो x का मैक्सिमम पावर क्या होगा बाबू, क्या है यहाँ पे, दो है, तो
एक्स के मान लेता हूं मैं जो रूट्स आएंगे वो क्या आएगा, अल्फा आएगा और बीटा आएगा। तो जितना पावर उतना सॉल्यूशन। एक्स का पावर कितना है, दो, तो दो सॉल्यूशन। एक्स का पावर अगर तीन है तो तीन सॉल्यूशन। एक्स की पावर अगर फोर है तो फोर सॉल्यूशन। तो जितना पावर उतना सॉल्यूशन, उतने सॉल्यूशन उसके। तो मैं पूछूं यहाँ पे इसको, तो जीरोस भी बोल सकते हैं, या तो रूट्स भी बोल सकते हैं, या तो सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, तो कुछ भी बोलो। तो मेरे कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर एक लीनियर इक्वेशन है तो x के कितने वैल्यू वन होंगे। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मतलब पावर दो है तो उसके दो सॉल्यूशन। अगर क्यूबिक इक्वेशन है इसका मतलब तीन सॉल्यूशन। क्वाड्रेटिक है, बता दी। बाई क्वाड्रेटिक है तो चार, चार पावर होगा तो चार, पांच पावर होगा तो पांच। तो x के उतने रूट्स आएंगे, उतने सॉल्यूशंस आएंगे, उतने जीरोस आएंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जितना पावर उतना सॉल्यूशन, दो है तो दो। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। तो अगर मैं मान लूं इसके x के दो रूट्स होंगे, मान लेते हैं वो अल्फा होगा और वो बीटा होगा। दो रूट्स x के कितने वैल्यू होंगे, दो सॉल्यूशन होंगे, वो अल्फा है और बीटा है। तो मैं मान लेता हूं कि x माइनस अल्फा एक फैक्टर होगा इसका, और दूसरा एक फैक्टर होगा x माइनस बीटा। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होंगे, मैंने मान लिया वो अल्फा और बीटा है। अल्फा बीटा हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर होंगे x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। जब इन दोनों को क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो डायरेक्टली मैं आपके लिए रिजल्ट लिखता हूं, आप रिजल्ट याद रखना। चलो मैं बताता हूं और वो रिजल्ट याद रखना। कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपसे क्या क्या चीजें आपसे पूछ सकता हूं मैं, देखो। पहला पॉइंट, पहला पॉइंट याद रखना, सम ऑफ, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स का मतलब रूट्स क्या है हमारा, अल्फा और बीटा था। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा किसके लिए, किसके इक्वल होगा, याद रखना, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन ए क्या है, माइनस रहने दो, कॉफिशिएंट ऑफ क्या लिखोगे, एक्स एंड कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स का कॉफिशिएंट डिवाइडेड अपॉन एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट डिवाइड करो और माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। दिस इज व्हाट, सम ऑफ रूट्स। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होंगे अल्फा बीटा, उन दोनों का अगर सम करते हो तो हमें क्या मिलता है, माइनस बी अपॉन ए। नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या लिखोगे, अल्फा इंटू बीटा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, उन दोनों रूट्स का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, सी अपॉन ए। क्या होगा, सी अपॉन ए। तो कांस्टेंट टर्म याद को देखो, यहाँ पे सी क्या है हमारा, कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म एंड डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ व्हाट, एक्स स्क्वायर। क्लियर है। अब तीसरा पॉइंट समझना, सम ऑफ रूट्स बता दिया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बता दिया। तीसरा, अगर आपके पास क्वेश्चन मान लो पूछा है कि सम ऑफ रूट्स गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन है, तो बताओ वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा। आपके पास सम ऑफ रूट्स गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन है, तो आपको बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा। याद रखना, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ, रूट्स ऑफ quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0, then x square
माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें आपको सम ऑफ रूट्स गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन है। इसके जगह पे क्या लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो, देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स गिवन होगा आपको एग्जाम में या क्वेश्चन में, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। ठीक है, एक पॉइंट और नोट कर लो, फोर्थ, थर्ड हो गया, फोर्थ याद रखना। अभी मैं बता देता हूँ, मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक चैप्टर वो तो पढ़ाऊंगा ही, बट अभी भी तुमको समझना होगा। अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हो, सपोज मान लो लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो हमारे पास रूट्स फाइंड करने के लिए x के पावर 2, तो वो दो सॉल्यूशन निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसका नाम है श्रिद्धाचार्य फॉर्मूला, जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं बता देता हूँ। तो इसके दो रूट्स होंगे, अल्फा और बीटा। उन दोनों रूट को फाइंड आउट करने के लिए x की जो वैल्यू होगी अल्फा कॉमा बीटा, वो क्या होगी, ध्यान से समझना, यहाँ पे -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac डिवाइडेड अपॉन 2a। क्या हो जाएगा, x अल्फा बीटा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड अपॉन 2a। जहां पर ध्यान से समझना इस चीज को, बहुत अच्छा है। इससे हम लोग क्या निकालते हैं, रूट्स निकालते हैं अल्फा और बीटा। वेयर वेयर बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या कहते हैं इसको, डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, और ये कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, याद रखना, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा क्या क्या चीजें मैंने डिस्कस कर दिया। देखो ध्यान से मैंने क्या क्या बताया। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, तो मैंने क्या बताया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके दो रूट्स हो सकते हैं, दो ही रूट होंगे। मान लेता हूँ वो अल्फा और वो बीटा है, तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इसके क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। तो उन दोनों रूट का अगर सम निकालोगे तो क्या लिखोगे, -b/a, जो भी x का कोएफिशिएंट होगा और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा उसको डिवाइड कर दो, वही हमारा आंसर हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालोगे तो क्या निकालोगे, c/a। ठीक है, अगर मान लो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अल्फा और बीटा अगर रूट्स हैं, तो आपसे गिवन होगा, आपको एग्जाम में या क्वेश्चन में गिवन होगा कि इफ सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आर गिवन देन फाइंड द required quadratic equation, then you have to put the value of alpha plus beta and alpha into beta, sum of roots and product of roots पुट कर दोगे, हमारा आंसर आ जाएगा। या इसी को सम ऑफ रूट्स बोलेगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन होगा, सम ऑफ रूट्स का मतलब अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब अल्फा इंटू बीटा, बस वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट मैंने क्या बताया कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो रूट्स होंगे अल्फा और बीटा, तो अल्फा और बीटा हम लोग दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं जिसका नाम है श्रिद्धाचार्य फॉर्मूला, अल्फा और बीटा। तो -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और इसी को बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac को बोलते हैं हम लोग क्या, डी, जिसको नाम है हमारा, जिसका नाम है डिस्क्रिमिनेंट। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस का बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी डिवाइडेड अपॉन 2a। क्लियर है, चलो, तो ये रहा हमारा पॉलिनोमियल का बेसिक। चलो एक दो क्वेश्चन करते हैं, बाकी मैं नेक्स्ट लेक्चर में, ये आज का बेसिक था, और एक दो क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूँ आप लोगों के लिए। उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, और जिसमें हम लोग आगे की चीजें डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे इंपॉर्टेंट, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और मैं भी क्वेश्चंस दूंगा आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए। तो चलो एक आध दो क्वेश्चन करते हैं और लेक्चर को यहीं पे खत्म करेंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस कराते हैं आप लोगों के लिए। देखो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिएगा।
फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिएगा। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड फाइंड द जीरोस ऑफ ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल and verify the relation between its zeros and coefficient, and and verify verify the relationship between, between को BW लिख रहा हूं मैं, its zero and coefficient, and coefficient। ठीक है, और पॉलिनोमियल क्या है आपके पास, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है, देखो ध्यान से, पी एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन है, लिख लो, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान से, तो आपसे क्या क्या पूछा है, वेरीफाई करना है, क्वेश्चन समझो क्या पूछा है आपसे। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब जीरोस का मतलब क्या होता है, इसके रूट्स निकालना है, मतलब x के दो वैल्यू, x का पावर क्या है बाबू यहाँ पे 2 है ना, तो x के रूट्स निकालना है। देखो दोनों तरीके से निकाल सकते हो, मैं पहला मेथड बताऊंगा। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोस एंड द कोफिशिएंट, मतलब क्या, सम ऑफ रूट्स पूछ रहा है आपसे और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पूछ रहा है। चलो, तो सबसे पहले ये बताओ, x के वैल्यू निकालना है, px की वैल्यू निकालना है। px को इक्वल करो पहले जीरो, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाओगे, व्हेन px इज इक्वल टू जीरो, और px जीरो करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 इक्वल टू जीरो। क्या इसको फैक्टर कर सकते हो, नाइन्थ में पढ़े हो ना फैक्टर निकालना, इसको फैक्टर निकालो, कैसे करोगे, देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ रहा है 23, ऐसे दो नंबर का प्रोडक्ट करो जिनका मल्टीप्लाई, ऐसे दो नंबर का जिनको प्रोडक्ट करोगे तो 24 है, उनका डिफरेंस कितना है 5 है, तो ऐसे कौन से नंबर है 8 और 3 है ना, क्या है हमारे पास 8 और 3, तो 2x स्क्वायर प्लस 8x, अभी मैं दूसरे मेथड से भी बता दूंगा, टेंशन ना लो, 8x माइनस 3x माइनस 12 इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर कॉमन ले लो, 2x कॉमन ले लो, तो क्या मिलेगा यहाँ पे x प्लस का 4, या माइनस 3 कॉमन ले लो, तो यहाँ x प्लस का 4 इक्वल टू जीरो कर दो, हो जाएगा। चलो यहाँ पे x प्लस 4 कॉमन है ना, देखो यहाँ पे भी x प्लस 4, यहाँ पे भी x प्लस 4 कॉमन ले लो, तो x प्लस 4, और यहाँ पे क्या मिलेगा बताओ 2x माइनस 3 इक्वल टू जीरो। ठीक है, वेरीफाई करना है तो वेरीफाई कर लेंगे, तो यहाँ पे अगर इक्वल टू जीरो है तो एक बार x प्लस 4 की वैल्यू क्या रखोगे जीरो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -4, एंड एक बार क्या रखोगे 2x माइनस 3 इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2, तो x के दो वैल्यू आ गए, मैंने क्या बोला था x के दो वैल्यू, और इन्हीं को बोलते हैं अल्फा और इन्हीं को बोलते हैं बीटा। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ध्यान से समझना, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12, नाउ px की वैल्यू क्या गिवन है बताओ, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12, वेरीफाई करना है जो अल्फा और बीटा तुमने लाया है, तो प्रोसेस से मैंने क्या बताया था, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, चलो बताओ,
सम ऑफ रूट्स क्या होता है? सम ऑफ रूट्स क्या लिखते हो? अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस का बी अपॉन ए। माइनस का बी अपॉन ए बताओ। माइनस का बी, बी की वैल्यू क्या है बताओ? बी की वैल्यू क्या है? ए एक्स स्क्वायर। इसी को तो लिखते हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी। तो बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 5। और ए की वैल्यू क्या है? 2। तो माइनस का 5/2 आ गया सम ऑफ रूट्स। चलो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बताओ। प्रोडक्ट ऑफ इसको क्या बोलते हैं? अल्फा इंटू बीटा। चलो बताओ अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा क्या लिखते हो? सी अपॉन ए। तो सी की वैल्यू क्या है बताओ यहाँ पे? -12। और ए की वैल्यू क्या है? 2। ये कितना हो जाएगा? -6। क्या हो जाएगा? -6। तो ये रहा हमारा जीरोज। इसको बोलते हैं हम लोग जीरोज। जीरोज निकल गया। जीरोज, जीरोज का मतलब सॉल्यूशन। इसी को बोलते हैं रूट्स। ठीक है, कर सकते हो अल्फा और बीटा। तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वेरीफाई हो गया। अब आते हैं, इसी को अगर देखो दूसरे तरीके से करना था, श्रीधाचार्य से करना था। मान लो पी एक्स की वैल्यू क्या गिवन है? सपोज मान लो गिवन है। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन हमारा हो गया। मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज बता रहा हूँ। जो एक्स के रूट्स आए थे ना, कौन कौन से रूट आए थे? एक तो -4 आया था और एक 3/2 आया था। अब ये कैसे निकालोगे? मान लो तुम्हें फैक्टर नहीं आ रहा है तो ऐसे भी निकाल सकते हो। क्या लिखा था? 2x² प्लस 5x -12 लिखा है। कंपेयर, कंपेयर करो इसको। पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए की वैल्यू क्या है? चलो बताओ। यहाँ पे कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू क्या हो गई? 2। बी की वैल्यू क्या हो गई? 5। एंड सी की वैल्यू क्या हो गई? -12। आपको सॉल्व करना है, मैं आपको बताता हूँ। तो श्रीधाचार्य फॉर्मूला बताओ क्या होता है? अभी मैंने बताया था, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² -4 इंटू a इंटू सी, 4ac अपॉन 2a। चलो वैल्यू पुट करो। चलिए वैल्यू पुट करना है यहाँ पे। -b, b की वैल्यू क्या है? 5 है तो -5 हो गया। चलो प्लस माइनस बी का स्क्वायर करो। बी स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? बी का स्क्वायर करोगे तो 25। 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? 25 -4। ए की वैल्यू कितनी है? 2। और सी की वैल्यू कितनी है? -12 डिवाइडेड अपॉन 2 इंटू 2। क्या हो जाएगा? सॉल्व करो। सॉल्व आप ही को करना है। -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25। देखो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करो इसको। इसको मल्टीप्लाई करो। 4 2 जा 8। 8 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 12/96 96 होगा ना। 4 2 जा 8। 8 इंटू 12, 12 इंटू 8 कितना होगा? 96 डिवाइडेड अपॉन 4। चलो ये बताओ कितना हो जाएगा? -5 प्लस माइनस, इसको ऐड करो। 121 होगा। 121 का अगर स्क्वायर रूट लोगे तो क्या मिलेगा? 11 आएगा या नहीं आएगा? ये 11 का है ना स्क्वायर रूट। चलो बताओ कितना हो जाएगा? -5 प्लस माइनस 11 डिवाइडेड अपॉन 4।
एक्स अल्फा बीटा। अब एक बार साइन पॉजिटिव लो, एक बार नेगेटिव लो, वही दोनों हमारे वैल्यू होंगे। तो एक बार अगर मैं पॉजिटिव साइन लेता हूँ तो मैं मान लेता हूँ वो अल्फा की वैल्यू है। तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस का 5 प्लस का 11 डिवाइडेड अपॉन 4। 11 में से अगर 5 जाएगा तो कितना बचेगा बताओ? 11 माइनस 5, 6/4। 6×5 = 11 होता है ना। ये कितना हो जाएगा? 3/2 आ गया, पहला वैल्यू आ गया। अब इसे अल्फा मानो या बीटा मानो, जरूरी नहीं है, जो भी हो, ठीक है। हमारी वैल्यू बस मिलना चाहिए कि हमारे पास दो रूट्स हैं, दोनों रूट्स हमारा होना चाहिए। दूसरे को अगर बीटा में मान लेता हूँ तो -5 -11 एंड डिवाइडेड बाई 4 कितना हो जाएगा? 11 और 5 कितना होता है? 16। तो माइनस ऑफ 16 डिवाइडेड बाई 4 कितना हो जाएगा? -4। तो हमारे पास दो रूट्स आए थे, एक 3/2 आया था और एक 4 आया था। जरूरी नहीं है ये अल्फा है और ये बीटा है, तो जरूरी नहीं है, इसे बीटा भी बोल सकते हो, इसे अल्फा भी बोल सकते हो। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास दो रूट्स हैं और दोनों रूट्स हमारे मतलब सेम आने चाहिए। देखो यही वैल्यू था ना जो मैंने क्वेश्चन कराया था ऊपर, देखो यहाँ पे। तो मैंने रूट्स निकालने के लिए आपको तरीका बता दिया। देखो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आई थी? -4 आया था और x की वैल्यू क्या आई थी? 3/2। तो मैंने इसको माना था अल्फा और इसको बीटा। तो जरूरी नहीं है आप इसे अल्फा बीटा माने हो तो इसको बीटा अल्फा, जो भी हो आप जो मानोगे वही होगा। तो ये रहा मेरा आज का लेक्चर, बेसिक लेक्चर ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे और हम लोग प्रैक्टिस करेंगे पॉलिनोमियल के, बहुत सारे क्वेश्चंस लगाएंगे, जो भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, जितने भी हो सकते हैं सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कोई भी बुक हो, एनसीईआरटी हो, आर एस अग्रवाल हो या आर डी शर्मा हो, आप किसी भी बुक से पढ़ते हो या कोई भी स्टैंडर्ड बुक हो, मैं जो भी पढ़ाऊंगा अगर आप उसको एक प्रॉपर तरीके से नोट्स लिखते हो, प्रैक्टिस करते हो, फिर आप कोई भी बुक उठा लेना, सॉल्व करना, जो भी मैं क्वेश्चंस करा दूंगा, जो भी मैं क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करूंगा, सारे क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशियंट है, इतनी चीज़ें सफिशियंट है। आपको क्लास नोट्स पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है और रिवाइज करना है, दैट्स ऑल। और जो भी मैं क्वेश्चन दूंगा उसको सॉल्व करना है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहो। जय हिंद।